सेनेटर अलामा नासिर अब्बास साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं आज एक इंतहाई आम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो बहुत संगीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे असलाफ और अजदाद ने इसलिए बनाया था कि हम यहाँ पर एक मुसलमान होने के नाते से आज़ादी के साथ अपनी इबादत को अंजाम देंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे, आज़ाद होंगे और सबको जो पाकिस्तान के शहरी होंगे मुसावी हुकूक मिलेंगे। इसी बुनियाद पर फिर बिलाखिर पाकिस्तान का आइन बन गया और उसके इब्तदाई 2 दर्जन के करीब या उससे ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में ही हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि मुहर्रम और सफ़र ये 2 महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि करबला में शहीद हुए, सदियों से उनका ज़िक्र होता है, मजालिस से आज़ा होती हैं और अज़ादारी के जुलूस होते हैं, दुनिया में होते हैं और पाकिस्तान में भी होते हैं। बड़े सगीर में होते थे पाकिस्तान बनने से पहले और अब भी होते हैं। हमारे अपने घर में 150 साल से अज़ादारी होती है। तो अब सूरत हाल ये है कि लोग जो है पैदल जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं। इस वक्त चिल्ले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, इमाम जब सादिक अलैहिस्सलाम ने, दीगर आइम्मा ने ताकीद की है कि आप पैदल जाएं और अरबईन में शिरकत करें। आप जानते हैं कि एक दौर में लोग हज भी पैदल जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम मसईद अलैहिस्सलाम सवारी साथ होती थी। 20 से ज़्यादा हज उन्होंने प्यादा किए हैं मदीना से मक्का, अफजलुल अमाल अहमदुहा। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है पंजाब में, सिंध में इतना मसला नहीं है, कोई मसला नहीं इस तरह का, और सूबों में कोई मसला नहीं है। पंजाब में मश एक लफ्ज़ है, मशी, इसे कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है मशा यमशी, यानी पैदल चलना, वॉक करना, सवारी के बगैर कहीं जाना। लोग जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आबादी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। अभी सूरत हाल ये है कि मुहर्रम के अंदर में इंशाल्लाह यहाँ पर इस मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हाउस में जितनी FIR काटी गई हैं मुहर्रम के दौरान ख़वातीन के ऊपर, चारदीवारी के अंदर मजालिस के ऊपर, जितना लोगों को शेड्यूल 4 में डाला गया, मैं अर्ज करूँगा, मैं वो तैयार कर रहा हूँ सारे का सारा, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि अभी अरबईन आ गया है। लिहाजा चिल्ले इमाम हुसैन की मुनासबत से लोग पैदल जाते हैं। पहले कहा गया कि जनाब सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, चंद दिन पहले अरबईन से जो लोग पैदल जाते थे, साल में 10 लाख लोग बलूचिस्तान के जरिए सफ़र करते हैं और ईरान इराक जाते हैं। अचानक आपने कह दिया, लोगों के पैसे दिए हुए 50 अरब का नुकसान बाई रोड गरीब जाने वालों का हुआ है, हो रहा है। उम्मीद है कि जो फैसला भी हुआ है उस पर अमल होगा और ये मसला हल होगा। अलबत्ता अब क्या हो रहा है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि लोगों को पैदल जाने से वहां पर रोका जाए। लोगों पर बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के FIR काटी जा रही हैं। ये अजीब है। उन्हें शेड्यूल 4 में डालने की धमकियां डाला जा रहा है, पिछले साल भी डाला है, यंग बच्चों को डाला है, 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चों को शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे मजहबी हुकूक पर डाका है, जुल्म है हमारे खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, अदल, अल अदल असासुल मुल्क, किसी भी हुकूमत और निज़ाम की असास और बुनियाद अदल होता है। अदल के बगैर कोई सिस्टम रह नहीं सकता है। मारूफ कौल है कि हुकूमत कुफ्र से बाकी रह सकती है, जुल्म से बाकी नहीं रह सकती। लिहाजा सिक्योरिटी के नाम पर बेजा गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन्हें रोका जाए। लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती एफिडेविट लिए जा रहे हैं कि तुम पैदल चल के नहीं आओगे। ये कैसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान से अलग है। सिंध वाले क्यों नहीं? सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात इस तरह की नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, KPK में नहीं है, लेकिन हमारे लिए पंजाब में खतरनाक मसला बनाया गया है। आज से कई महीने पहले आपकी होम सेक्रेटरी, होम ऑफिस ने एक आर्डर जारी किया
जिसमें लिखा कि पैदल चल के जाना ये बिदअत है, लफ्ज़ बिदअत लिखा है उसमें। ये कौन सा काम है? किस तरह के मामला में दखालत कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ वजीर बैठे हुए हैं, वजीर कानून साहब हैं, और नून लीग के जो बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, उनके सेनेटर साहबान मौजूद हैं। इससे अगर कोई समय रुकवाएं इनसे, ये काम, ये गलत काम हो रहा है। क्यों अपने बारे में नफरत पैदा करते हैं? क्यों ऐसे मसाइल पैदा करते हैं जिससे लोग आपसे नाराज हों? इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप यकीन कर लें, लोग पैदल जाएंगे, बेशक आप उनको मार दे, उनके कुछ भी हो जाए, लोग जाएंगे। तो अवाम पहले ही मुश्किलात का शिकार है, महंगाई है और मसाइल है, क्यों उनको अपना दुश्मन बनाते हैं आप? खुदा के लिए अक्ल को प्रिवेल करना चाहिए, कानून को प्रिवेल करना चाहिए, और लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो पामाल नहीं होने चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि इस मसले पर तवज्जो दी जाए। और जनाब चेयरमैन साहब, हमने पाकिस्तान के अंदर 20,000 से ज़्यादा जनाजे उठाए हैं। हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की तरफ हैं ताकि लोगों में एक्सट्रीमिज्म ना हो। सियासी जदोजहद के जरिए, अवामी जदोजहद के जरिए अपने हकूक़ का दिफा करें, डिफेंड करें। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, और हमारी मजहबी आज़ादी और मजहबी हकूक़ के भी बरखिलाफ है। और आइन के कई आर्टिकल हैं। अच्छा देखें, जब गर्मियाँ हैं और इसके डिहाइड्रेशन होती है, लोगों को मसला होता है, वो जो रास्ते में सबील लगाते हैं, अरबी में उसको मौक़िफ़ कहते हैं, अरबी भी इनको कोई पढ़ा दे, सबील को कहते हैं बैन है। ये दहशतगर्दी की FIR काटते हैं। ममनू है पानी की सबील लगाना रास्ते में। प्लीज़ मेहरबानी करें, इस मसले को ख़त्म कराएं। इससे कोई अच्छा तासर नहीं जा रहा, पहले ही मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस पर फिलफौर तवज्जो दी जाए, चूँकि 15 अगस्त को चेलम आ रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, नवासे रसूल का। मेरे पास अभी एक ट्वीट है ज़िले के DC साहब का, वो लिखते हैं जनाब वाला कि 11 अगस्त को ये बाकायदा इस ज़िले के अंदर फलान जगह से फलान जगह तक 3 से लेकर पता नहीं रात 9 बजे तक घोड़ों का वो होगा, घोड़ों का जुलूस निकलेगा, और लिहाजा लोग अपना रूट मुतबादल कर लें। अभी 14 अगस्त को लोग निकलेंगे, लेकिन 15 इमाम हुसैन के नाम पर लोग नहीं निकल सकते। दादा दरबार का लाहौर में उर्स होता है सदियों से, लोग पैदल जाते हैं, उर्सों पे लोग पैदल जाते हैं। क्यों इसको एक मुनाफरत का और इस तरह का सिलसिला बनाया जाए? और बाज़ लोग जो नापसंद और एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको मौका दिया जाए और उनको हौसला अफजाई उनकी की जाए कि वो जो चाहें वो हो जाए, और हम दूसरों के फंडामेंटल राइट्स कंप्रोमाइज हो जाएं, उन पर अमल ना हो सके, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इस पर फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब से इधर आया हूँ, बात होती है ज्यादती की, तो कहा जाता है पहले आपने ज्यादती की फिर हमने ज्यादती की। आपके साथ ज्यादती हो रही है, हमने नहीं, आपके साथ हो रही है। देखें, मेरे ख्याल में इस सर्कल को बंद होना चाहिए, इस पर बस एक जगह तो रुकना चाहिए ना, खुदा ना करे किसी के साथ ज्यादती हो। देखें, इसका हिसाब किताब दुनिया में भी और आखिरत में, खुदा की बारगाह में भी है। हम सारे जवाब दें, वहां पर कोई नहीं बच सकता। मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर खैर अंजाम देगा वो भी देखेगा, जो जर्रा बराबर शर अंजाम देगा वो भी देखेगा। जो बोलेंगे इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान मसूला, हम जो सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सब कुछ खुदा की बारगाह में जवाब दे। जो सोचते हैं उसका भी जवाब देना है हमने। लिहाजा ज़रूरी है कि ये सिलसिला कहीं रुके। हमें दुख होता है कि हमारे साथी जो यहाँ बैठते हैं और उनको बिलाखिर ऐसे केसेस में जिनमें वो दखील ना हो, इनवाल भुट्टो साहब को खाली वज़ीर कानून से बताया कि मेरे ख्याल दफ़ा 109 थी मेरे ख्याल में, उसमें उनको फांसी दे दी गई और बाद में कोर्ट ने कहा गलती हुई, हाय सूद पशेमा का पशेमा होना, एक इंसान से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया, जुडिशल कत्ल उसका हो गया, और बाद में हम कहेंगे ऐसा खुदा ना करे आइंदा ऐसा हो। हमें इकट्ठा होना चाहिए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे दुश्मन के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखिए, खुदा के पास आला इक़्तिदार अल्लाह के पास है। अल्लाह की कितनी लोग अल्लाह वर्जियां करता है, खुदा फौरी सजा देता है, छूट देता है, मौका देता है बदलने का, तौबा करने का। बिलाखिर तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, हदीस में कि अल्लाह का अखलाक अपनाओ। अल्लाह करीम है, करीम बन जाओ, रहीम है, रहीम बन जाओ। वो अफोदर गुजर करता है, अफोदर गुजर करने वाले बन जाओ। वाकई इस मुल्क में क्या रूल अफला है? पाकिस्तान के अंदर आइन की गुमरानी है। सब पाकिस्तान में रेफरेंडम करा ले, मुश्किलात हैं।
और जिन लोगों ने जो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में रहें और हुकूमत में रहें, अगर वो रूल ऑफ लॉ के साथ चलेंगे, आदल और इंसाफ लेके आएंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा, आसानियां मिलेगी, लोग हरास नहीं होंगे, अमन व अमान होगा, मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त होगी, वो लोग उनके साथ होंगे। लेकिन इस वक्त दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल में। जो आप ट्रेजरी के वाले लोग हैं, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, और खुदा के लिए माजी को छोड़ें, आगे बढ़े। हम चलते इस मुल्क को बेहतर करते हैं। और मेरा ईमान है इस बात पर, बस खत्म करता हूँ, मेरा ईमान है इस बात पर कि पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था अवाम के साथ मिलकर, और पाकिस्तान को सियासतदान ही बचा सकते हैं अवाम के साथ मिलकर, और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जरूरी है कि सियासतदानों के दरमियान बाकायदा रिलेशन होने चाहिए और रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, जो भी हैं। बहरहाल बिल आखिर असली नस्ली जो है ना, अस्से से फारग हो जाते हैं, जो असली सामने आ जाते हैं। दूध कभी देखा है मक्खन निकलता हुआ, कितना हिलता है मक्खन बनता है फिर। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जाएं, और वही आइन जो 73 में बना था उसी की रूह के मुताबिक आगे बढ़े। शुक्रिया। शुक्रिया जी।